अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है जी नौमान और हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में चार्ल्स लॉ को ब्रीफली नोटिस किया था और उसमें हमने इसकी एग्जांपल्स और हमने उसकी डेफिनेशन, उसका बेस और हमने उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, फार्मूला और मैथमेटिकल स्टेप्स यानी चार्ल्स लॉ को हमने हर लिहाज से पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस कर लिया था। जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी एब्सोल्यूट ज़ीरो को। एब्सोल्यूट ज़ीरो बेसिकली कि जो चार्ल्स लॉ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। सो चार्ल्स लॉ से ही रिलेटेड है। ठीक है जी। अब देखें, चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। चीज़ें फैलती हैं, गैसेस फैलती हैं जब टेम्परेचर हाई होता है तो। ठीक है जी। यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो को अब उस हिसाब से हमने डिस्कस करना है। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल अ स्टेट एट विच द एंथैल्पी and entropy of the cooled ideal gas reach their minimum value taken as a 0 Kelvin। इस पूरे का हम थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है जी। ये लफ्ज़ जनाब आपके सामने लिखा हुआ है जी थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक, थर्म मीन हीट एंड डायनामिक मीन के आप दोहरी चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब कि थर्म की वजह से किसी चीज़ के अंदर चेंज आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। टेम्परेचर स्केल एट विच द एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट चेंज। ठीक है जी। किसी भी सिस्टम का, गैस है, लिक्विड है, मतलब ओवरऑल जो एंथैल्पी है इसका मतलब होता है किसी भी सिस्टम का एंथैल्पी चेंज है। एंट्रोपी, एंट्रोपी भी हीट से रिलेटेड ही लिया जाता है। सो कूल्ड गैस रीच देयर मिनिमम वैल्यू टेकन एज अ 0 केल्विन। इस पूरे का मतलब ये है कि आप ऐसे करें कि टेम्परेचर को ज़ीरो कर दें। देखिए नीचे लिखा ना 0 केल्विन, टेम्परेचर को आप ज़ीरो कर दें। जब आप टेम्परेचर को ज़ीरो करेंगे ना, ठीक है, तो एब्सोल्युटली यू नो कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वॉल्यूम विल ऑटोमेटिकली बी ज़ीरो। when temperature becomes zero the volume will also become to zero। सो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए? आप ये सोचें, कोई चीज़ का आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वो चीज़, वो मतलब वॉल्यूम ही ख़त्म हो जाए, उसका वजूद ही ख़त्म हो जाए। सो ये आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि ये सिर्फ एक थेरेटिकल ही चीज़ है। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अ थेरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। यानी अब एक्चुअली ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन होगी। आगे चलते हैं। वी कैन आल्सो डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो एज, सो अब हम बुक की डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ेंगे, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच थेरेटिकली पॉसिबल। ये हम देखें, अब मैंने ये लफ्ज़ दरमियान में शो किया कि थेरेटिकली पॉसिबल, ये थेरी है, ये आपको यानी एक्चुअली ये टेम्परेचर जो है ऐसा होता ही नहीं है कि जिस पे किसी वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाए। एट विच द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द हीट वुड बी मिनिमल। ठीक है जी। कि हीट मिनिमम हो जाए, इट is 0 on the Kelvin scale, the equivalent to the -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि ये टेम्परेचर 0 केल्विन किसके बराबर हो जाए? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। So volume 0, then temperature will be 0, temperature 0, then the volume will be 0, and this is minimum value of the temperature, so the minimum volume will be achieved। ठीक हो गया। so this is the main example and main definition of the absolute zero। मतलब कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट लेना कहाँ से? आपको चार्ल्स लॉ से लेना है कि वॉल्यूम ज़ीरो तब होगा जब टेम्परेचर ज़ीरो होगा, टेम्परेचर मिनिमम होगा कि 0 केल्विन पे -273.1.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। आपके सामने एक मैंने थर्मोमीटर स्केल पे शो किया हुआ है। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन एंड -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज़ दिस वैल्यू, यानी आप 0 केल्विन के ऊपर -273 जो है वो आपस में इक्वल होता है। सो एब्सोल्यूट ज़ीरो दिस इज़। व्हाट हैपन्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो? ठीक है जी। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द लोएस्ट मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर एट वेयर नथिंग कुड बी कोल्डर एंड नो हीट एनर्जी रिमेन्स इन द सिस्टम। ठीक है जी। ये इतना ठंडा सिस्टम हो जाता है, यानी कि मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर लेनी है आपने, तो वॉल्यूम जो है वो इतना कम हो जाएगा कि आपका टेम्परेचर इतना कम होगा कि वहाँ पे नो हीट एनर्जी सिस्टम में रहेगी। जब सिस्टम में हीट एनर्जी नहीं रहेगी तो
Absolute zero is the point at which the fundamental particles of the nature have the minimum vibrational motion, retaining only quantum mechanical zero point energy introduced in the motion particle motion. ये वही सारी बात कि हर पार्टिकल्स में से हीट को ख़त्म कर दिया, हीट ख़त्म होगी तो ये नो कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, सो वाइब्रेशनल मोशन ही ख़त्म हो जाएगी सब्सटेंस के अंदर, जो कि नेचर के ऑपोजिट हो गया, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के इक्वल हो गया कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज़ इम्पॉसिबल। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपकी बुक में जो दिया हुआ है, तो ये बच्चे बुक में दिया हुआ है बट दिस इज़ द theoretical वैल्यू, ठीक हो गया। सो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा इज एब्सोल्यूट जीरो इज पॉसिबल? एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी अचीव्ड। पहली बात यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी अचीव्ड, ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल टू रीच द टेम्परेचर क्लोज टू इट थ्रू द यूज ऑफ द cryocooler, dilution refrigerators and nuclear abbreviated demagnetization. The use of the laser cooling has produced temperatures less than the billionth of the Kelvin. ये वही कि टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में, कूलर्स में ली जाती है, बट फिर भी इतनी कूलिंग नहीं होती, इतना टेम्परेचर कम नहीं होता कि आपको वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। अब let's take example to understand the what is actually जो आपका absolute zero वो है क्या। at 0 degree centigrade the volume of the gas will be 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। फ़र्ज़ किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका, यहाँ पे आपकी गैस का वॉल्यूम ये है। सो अगर 0 से 273 कर दिया जाए, मतलब आपने उसको ज़्यादा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यू नो कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा और 0 से 273 पे जाते हुए इतना ही वॉल्यूम 546 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड होके ज़्यादा हो जाएगा। ये पहली दो लाइनें तो ये बिल्कुल ज़ाहिर कर रही हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, ठीक हो गया। बट अब हमने टेम्परेचर को यहाँ पे कम कर दिया, लास्ट लाइन में -273 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, सो वॉल्यूम विल बी ज़ीरो। सो वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक थ्योरेटिकल वैल्यू आपके पास आ गई कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेसिकली यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम खुद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसका फार्मूला पढ़ते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। आपके पास फार्मूला होगा Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 1 प्लस 273 Vt इज़ द टेम्परेचर एट द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, V नॉट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये आपके पास फार्मूला है जिससे आप किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द चार्ज लॉ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आप 5 वॉल्यूम लेते हैं 566 और टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द वॉल्यूम 2746 ओवर 100, मतलब कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में लेके ना आप इसको इक्वली नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना पड़ेगा। A very important thing for you is that the 1 degree centigrade of the temperature will be affect the 2 cubic centimeter of the volume. You should always use the temperature in a Kelvin scale. आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई जी, आपके पास ये ज़ीरो पे वैल्यू जा रही है और ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ये ज़ीरो से पीछे माइनस में जाके -273 1.15 होगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख सकते हैं 3 तरह के पार्टिकल्स A, B, C, रेड, ब्लू और ग्रीन लिए। अब इनका वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा इनका वॉल्यूम कम होगा और ज़ीरो से भी कम हो जाएगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो की आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोबारा से दिखा रहा हूँ। आपने ग्राफ बनाना है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो से पीछे जाएगा और यहाँ से आपकी लाइन इस तरह आएगी, ठीक है जी। द वॉल्यूम Vs, temperature and pressure Vs, temperature will each have the x-intercept of -273.15. The volume and the pressure of the gas seems to reduce zero at a very specific temperature, assuming the gas remains as a equal, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बड़ी ही तफसील के साथ आपके सामने एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिस्कस किया। होपफुली इसका एक्चुअल कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस भी मुझसे लाजमी पूछिएगा।
और आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा जी। एंड अल्लाह हाफिज़।